वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं बुक्स मॉडल के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको बॉर्डर, पेडिंग और मार्जिन के बारे में नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। ओके, तो आप वहां से जाके पहले उनके बारे में समझिए, क्योंकि तभी जाके आपको ये टॉपिक समझ में आना है बॉक्स मॉडल, क्योंकि ये उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब ये उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, उन्हीं चीजों को हम कैसे उसको क्यों बॉक्स मॉडल कहा गया है, क्या चीजें हैं। तो पहले उनके बारे में आप समझिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए बॉर्डर के बारे में पता होना चाहिए आपको, उसके बाद पेडिंग के बारे में और मार्जिन के बारे में। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है, आपने तीनों चीजें सीख ली है, तो ये डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम समझेंगे बॉक्स मॉडल। तो चलते हैं गूगल पर और समझते हैं बॉक्स मॉडल होता क्या है, वहां पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आ चुका गूगल पर और यहाँ पर सर्च करते हैं बॉक्स मॉडल। तो आप किसी इमेज की हेल्प से समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम हम लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम समझते हैं कि कैसे हमारा बॉक्स मॉडल काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हमारा कंटेंट। जितने भी HTML के एलिमेंट होते हैं हमारे, उन सबको क्या होता है, हर एक एलिमेंट का हमारा एक बॉक्स मॉडल बनता है। हर एक एलिमेंट, पी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, कोई सा भी टैग हो, सारे टैग्स के लिए हमारा क्या होता है, एक बॉक्स मॉडल क्रिएट होता है। और एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा आता है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के बाद अगर आपने पेडिंग लगा रखी है तो फिर आती है हमारी पेडिंग। ओके, चारों साइड की पेडिंग हो सकता है आपकी डिफरेंट हो, सेम हो, हमने सब देखा है लास्ट वीडियो में, आप जाके पेडिंग के बारे में देख सकते हो। ठीक है, बॉर्डर, उसके बाद आती है फिर मार्जिन। तो ये इन चार चीजों पर डिपेंडेंट है, कंटेंट, पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो ये कैसे काम करता है, हम चलते हैं हमारी VS कोड पर और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक एलिमेंट हम लेंगे कि कोई भी हम टैग लेंगे और वहां पर हम इसको समझेंगे। उसी प्रकार मैं कुछ और डायग्राम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये वाला हम ले लेते हैं। ओके, इसमें भी इन्होंने वही चीज समझा रखी है यहाँ पर कि ये कंटेंट है, उसकी पेडिंग है, बॉर्डर और मार्जिन। ओके, तो ये बॉक्स मॉडल हमारे पास हर एक एलिमेंट का होता है, जितना आप एलिमेंट बनाओगे सभी का होता है। हम चलते हैं हमारे VS कोड पर और वहां पर हम देखेंगे। उससे पहले और देखो यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल रखा है इसके अंदर डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर कंटेंट डाल रखा है और पेडिंग आ रही है, फिर यहाँ पे हमारी बॉर्डर आ रही है और फिर हमारी मार्जिन आ रही है। ओके, या मार्जिन दे रखा है। तो मैं चलता हूँ VS कोड पर और वहां पर चल के हम समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पर और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है css8.html। और यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट को बना लिया है और यहाँ पर जल्दी से एक टैग लगाता हूँ, H1 टैग बनाते हैं। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉक्स मॉडल, लिख देता हूँ। ठीक है, बॉक्स मॉडल डेमो लिखा है यहाँ पे, बॉक्स मॉडल डेमो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देना है, मैं सबसे पहले मैं देता हूँ। सबसे पहले तो हम समझते हैं इसके बारे में। चलो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया और यहाँ पर हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे समझना, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमको इंस्पेक्ट करना है। और इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं क्लोज, मैं आपको यहाँ पर पता दिखाता हूँ कि जैसे आपको यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप अब इस पे क्लिक करना। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो बॉक्स दिख रहा है कंटेंट, आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है। तो ये कंटेंट है इसका, इस पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटेंट है। अभी पेडिंग इसमें है नहीं, तो अभी मैं इस पे अगर आ भी रहा हूँ पेडिंग पे और मुझे यहाँ पे देखो डैश दिख रहा है, कोई वैल्यू नहीं शो हो रही है यहाँ पर। हमने अगर यहाँ पे जाके देखा था तो यहाँ पर हमें कुछ, कहाँ पे था वो डायग्राम, ये वाला, हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसके बॉक्स के अंदर पेडिंग, क्योंकि इन्होंने दे रखी है तो दिख रही है। अभी हमारे हमने कोई पेडिंग मार्जिन किसी को भी यूज नहीं किया है, यहाँ पर हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। ओके, और यहाँ पर है मार्जिन जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे रखी है। अब ये कैसे हटाएंगे, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। बॉक्स हमारा नीचे आ रहा है थोड़ा सा, तो ये क्या करेंगे हम इसके लिए, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, स्टार। सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा स्टाइल टैग। मैंने स्टाइल टैग का यूज किया और उसके अंदर यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टार और यहाँ पर देते हैं मार्जिन 0 और पेडिंग 0। ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की मार्जिन पेडिंग्स होती है, इनको हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल नन कर देते हैं, ताकि हमें बाद में आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे हमारे एलिमेंट को स्टाइल करने में। हमको जरूरत लगेगी मार्जिन पेडिंग की, तब डेफिनेटली हम हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके दे लेंगे। हमको ब्राउजर डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे यूनिवर्सल एलिमेंट का यूज किया। यूनिवर्सल एलिमेंट होता है और इसके अंदर मार्जिन पेडिंग मैंने 0 कर दिया। तो मैं करता हूँ इसको सेव और मैं ब्राउजर पर जाके देखूंगा तो अब देखो, अब और यहाँ पर देखो पेडिंग मार्जिन जो आ रही थी वो भी हमें यहाँ पर अब नहीं दिख रही है। पेडिंग भी नहीं 0 है, बॉर्डर भी 0 है और मार्जिन भी 0 है। और हमारा सिर्फ कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। कंटेंट दिख रहा है आपको, जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ।
ओके, ठीक। तो हमारा बॉक्स मॉडल, तो यहाँ पे कंटेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं लेता हूँ बॉर्डर, हमको बॉर्डर देना है सबसे पहले मैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करूंगा मेरे H1 टैग की, तो मैंने H1 टैग बनाया और H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ पर दी बॉर्डर। बॉर्डर में देता हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल्स की, 10 पिक्सल सॉलिड रेड। मैंने रेड यहाँ पे बॉर्डर दी थी। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखना कि मैं अच्छा मैंने सेव नहीं किया, तो मैं से पहले सेव कर देता हूँ। तो मैंने सेव किया और उसके बाद मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास बॉर्डर आ चुकी है। ओके, 10 पिक्सल की रेड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 पिक्सल की वैल्यू भी आपको शो हो रही है बॉर्डर की, 10 पिक्सल। मैं यहाँ से इनको इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, इंक्रीज हो रही है मेरी ऊपर वाली बॉर्डर, क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर वाली बॉर्डर को इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, लेकिन परमानेंट सेव नहीं होगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, फिर वो जो हमारी बाय डिफॉल्ट थी वो हो जाएगी। तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर भी सकते हैं और फिर अपने जो कोड है उसमें जाके चेंज। एग्जांपल देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसे 15 मेरे को चाहता हूँ, 19 पिक्सल चाहता हूँ चारों साइड की। अभी मैंने एक साइड ही करी, मैं चाहता हूँ 19। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि अच्छा इतना अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छी लग रही है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ, 19 पिक्सल कर सकता हूँ। और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट देना है चारों साइड, तो वो भी हमने देखा है। आप बॉर्डर वाली वीडियो जाके देखें, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं चारों साइड 19 पिक्सल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने बॉर्डर दी। अब इसी प्रकार से क्या चाहता हूँ मैं, पेडिंग देना। पेडिंग अभी हमारे पास 0 है। पेडिंग अभी ये देखो, पेडिंग पे आ रहा हूँ तो कुछ यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं हो रहा है ना। पेडिंग पे आ रहा हूँ तो यहाँ कोई हाईलाइटेड, जब बॉर्डर पे आऊंगा तो बॉर्डर हाईलाइटेड हो रही है। और अगर मैं इस पे कंटेंट पे कर्सर ले जाऊंगा तो कंटेंट हाईलाइट हो रहा है। अब मैं पेडिंग वाले को देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ पेडिंग, पेडिंग मैंने दिया यहाँ पर 30 पिक्सल्स की, मैं 30 पिक्सल की पेडिंग यहाँ पे देती, मैं इसे करता हूँ सेव। और सेव करने के बाद देखो यहाँ पे स्पेस आ चुकी है। तो जैसे मैं कर्सर इस पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर देखो ये हमको डायग्राम भी दिख रहा है, ये कंटेंट, ये हमारी पेडिंग और ये हमारी बॉर्डर। तो यहाँ पर देखो 30 पिक्सल की आपको क्या दिख रही है, पेडिंग शो हो रही है। अब मेरे को मार्जिन अभी भी नहीं लगाई मैंने, तो मार्जिन में लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने मार्जिन यहाँ पर लगाई और मार्जिन में देता हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल्स। ओके, 40 पिक्सल की मैंने मार्जिन दे दी चारों साइड। तो बॉक्स देखो हमारा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे मार्जिन हमारी दिख रही है 40 पिक्सल के बाहर। सबसे हमारे बॉक्स के बाहर होती है मार्जिन, जो हमारी बॉर्डर होती है उसके बाहर होती है मार्जिन हमारी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बॉर्डर। और फिर हमारी आती है पेडिंग और फिर आता है हमारा कंटेंट। और अगर हम अंदर से देखें तो कंटेंट, पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो यही होता है हमारा बॉक्स मॉडल। ठीक है, बस इसके बारे में आपको पूछा जाता है जब इंटरव्यू देने भी आप जाते हो, या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि हर एक जितने एलिमेंट होते हैं सभी का बॉक्स मॉडल होता है। आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप बॉक्स मॉडल को समझ गए तो आपको एक्जैक्टली चीज समझ में आ जाएगी, कब आपको पेडिंग यूज करना है, कब मार्जिन यूज करना है, कब बॉर्डर देना है। तो ये चीज हमने देखी। इसके अलावा आउटलाइन भी दे सकते हो। यहाँ पर देखो आउटलाइन का यूज कर लेते हैं एक और। लाइन, आउटलाइन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जैसे देख चुके हैं, लेकिन मैं एक बार यहाँ पर 20 पिक्सल की आपको आउटलाइन दे देता हूँ। लेकिन इसका बॉक्स मॉडल से इतना कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बॉर्डर में ये आती चीजें। अच्छा मैंने सेव नहीं किया शायद। ठीक है, आउटलाइन। ओके, आउटलाइन में यहाँ पे कलर नहीं दिया, आउटलाइन 20 पिक्सल मेरे को देना पड़ेगा सॉलिड ग्रीन। अब काम आएगा ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर कलर दिया था ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या हो रही है, आउटलाइन शो हो रही है। तो ये हमारे पास, लेकिन हमारे इसका इसका कोई रिलेशन नहीं है आउटलाइन का हमारे बॉक्स मॉडल से। बॉक्स मॉडल में हमको सिर्फ क्या शो होने वाली है, हमारी मार्जिन। ओके, तो ये हमने देखा। ठीक है, और अगर आप इसकी विड्थ की बात करोगे तो इसकी विड्थ जो होगी इस बॉक्स मॉडल 30 प्लस 19 प्लस 40, ये तीनों को मिलाकर इसकी पूरी विड्थ काउंट की जाएगी। तो इसका ध्यान रखें, है ना। ये विड्थ पे भी अफेक्ट करता है आपके, हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। अभी हमने हाइट और विड्थ के बारे में नहीं समझा। इसके बाद वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे हाइट और विड्थ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share and subscribe our video.